जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 3rd December and we are going to start the class work. Our today's topic is law of indices. आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस को। नोट ये 2.4 से रिलेटेड है और स्टूडेंट्स हम विद इन 1 और 2 डेज़ हम 2.4 ख़त्म कर देंगे। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन था 2 raised to power 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 raised to power 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 raised to power 1/2 डिवाइडेड बाय 180 raised to power 1/2 4 raised to power -1/3 और लास्टली है जी 9 raised to power 1/4। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 2 raised to power 1/3 को एज इट इज़ लिख देते हैं विद नो चेंजिंग, कुछ भी नहीं हमने किया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्लास आपको 27 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो अगर हम 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ 27 की फैक्टराइजेशन। तो वैसे तो ये ज़बानें याद होनी चाहिए बच्चों को। 3 से करेंगे तो ये 3 9 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 1 3 आ जाएगा। तो ये 3 की पावर बन जाएगा 1 2 और ये 3। तो हम इसे लिख देंगे 3 raised to power 3 और होल की पावर लिख देंगे जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय सिमिलरली अब हम 60 की फैक्टराइजेशन करते हैं, यहीं पर चलें कर लेते हैं, स्पेस शायद कम पड़ जाए इस पेज पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 और 0 एज इट इज़। चलें फिर 2 से कर लेते हैं, 2 15 30, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से हो जाएगा, 3 5 15 और लास्टली हम करेंगे 5 से, तो ये 5 1 5। 2 चूँकि 2 टाइम्स आ रहा है तो इसे 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 ऐसे ही लिख लेते हैं, इनकी पावर 1 1 है तो वो हम मेंशन नहीं किया करते, और होल की पावर क्लास 1/2 है, डिवाइडेड बाय ये है जी डिनोमिनेटर में हमारे पास 180 की पावर 1/2। तो ऐसी भी इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 180 की भी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 180 की भी फैक्टराइजेशन। ऑब्वियस बात है ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा, 180 का हाफ, फिर 2 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब 2 पे नहीं होगा तो 3 पे कर लेते हैं, 3 15 45 होता है, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 5 15 होता है, अब 5 से कर लेते हैं, 5 1 5 होता है। तो ये बन जाएगा 2 raised to power 2 और ये बन जाएगा 3 raised to power 2। हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय एंड पे क्या रह जाएगा, ये एक 5 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 और होल की पावर हम लिख लेंगे ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास ये जो 4 है इसकी फैक्टराइजेशन बेटा बड़ी सिंपल है, 2 raised to power 2 बन जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन, और होल की पावर हम लिख देंगे -1/3, और 9 की भी ऐसे 3 raised to power 2 बन जाएगी, और होल की पावर हम क्या लिख देंगे 1/4। ये तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइजेशन की है इन सभी की जो कुछ गिवन था। उसके बाद ज़रा देखिएगा ये 2 raised to power 1/3 एज इट इज़, इसमें कोई चेंजिंग नहीं ना, हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power जी क्लास। तो जब पावर की पावर आ जाए तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा 3 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हम इन सब की पावर्स को सेपरेट अलग अलग लिख देंगे, 2 raised to power 2 इसकी पावर 1/2 अलग कर देते हैं,
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 अलग से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 अलग से लिख देते हैं। मैंने सभी की पावर्स को सेपरेट कर दिया, डिवाइडेड बाय, इधर भी यही काम करते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 अलग कर दी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पर भी पावर की पावर आ गई ना, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी पावर की पावर आ गई तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये हमारे पास बन चुका। यहाँ से आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 2 रेज़ टू पावर 1/3 तो ऐसे ही ना, नो चेंजिंग, मल्टीप्लाई बाय ये 3 और 1/3 कट जाएंगे तो ये 3 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, जिसको हम सिंपली 3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी पावर की पावर आ गई तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट टर्म्स ऐसे ही हैं दोनों, 3 रेज़ टू पावर 1/2 नो चेंजिंग, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 नो चेंजिंग, डिवाइडेड बाय क्लास, ये नीचे भी ये देखिए पावर की पावर आ गई, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पर भी पावर की पावर आ गई, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो है ना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो 2 को एक्चुअली हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बन जाएगा ओवर 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय, मेक श्योर करिएगा ये 2 बस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर, ये देखिएगा ये 2 1 ज़ा 2 बन जाएगा और ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 बन जाएगा, 3 की पावर 1/2। क्लियर है क्लास की बात? अच्छा, उसके बाद ये ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट टाइम में हम इसको करते हैं ज़रा, ये 2 रेज़ टू पावर 1/3 ये तो अब एंड तक ऐसे ही चलेगा ना, मल्टीप्लाई बाय ये 3 भी ऐसे, मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर, ये 2 और 2 कट जाएंगे तो 2 की पावर 1 रह जाएगी, इसको हम 2 ही लिखा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1/2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 5 रेज़ टू पावर 1/2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय क्लास ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 1 उसको हम लिखते ही नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 3 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर -2/3 भी ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 1/2 भी ऐसे ही। क्लास सबसे पहले तो आप इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर देना, नेक्स्ट इस 3 को आप इसके साथ कैंसिल कर दें, नेक्स्ट इस 5 की पावर 1/2 को इस 5 की पावर 1/2 से कैंसिल कर दें, और लास्टली आप इस 3 की पावर 1/2 को इस 3 की पावर 1/2 से कैंसिल कर दें, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -2/3। इसके नीचे करना था, आप लोग नीचे कीजिएगा, मैं इसके साथ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो यहाँ से आगे स्टूडेंट्स हम इसे लिख लेते हैं, ये दोनों बेसिस सेम हैं और टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, ऐसी सूरत में हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हैं, बेस को सिर्फ एक ही दफ़ा लिख लेते हैं 2 को, इसकी ये पावर ऊपर 1/3, ये नीचे से -2/3 जो है ना ये ऊपर जाके +2/3 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये नीचे नीचे करते जाना आपने, ऐसे लाइन में नहीं करना, 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 का एलसीएम स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा, ऊपर ये 1 + 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 + 2 3/3 बन जाएगा, ये कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3,
तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/1 1 के इक्वल होता है, और किसी भी चीज़ की पावर 1 हम लिखते ही नहीं हैं, तो ये सिंपली क्लास 2 बन जाएगा। ये इस चीज़ का आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बस बेटा आज के लिए इतना सही। क्लास इस क्वेश्चन को अगर आप इसमें कमांड चाहते हैं तो कम से कम भी आपको 5 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स सॉल्व करते हैं तो फिर ये आपको समझ भी आ जाएगा और आपसे हो भी जाएगा। अगर आपने इवन 4 टाइम्स भी सॉल्व किया तो भी आपकी इस पे ग्रिप नहीं होगी। और एक्सरसाइज 2.4 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने फाइनल देना है। तो अब इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आप होमवर्क सेंड करते हैं, बस इस बात का बिलीव रखें कि वो चेक ज़रूर किया जाता है नेसेसरली। ठीक है, और इसके आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं चेक करने के बाद। आज का आपका होमवर्क है, ये जो मैंने जी आज आपको क्लास वर्क करवाया है बेटा, इसको करना तो आपने 5 टाइम्स है, लेकिन मुझे बस एक ही दफ़ा सेंड करना है, क्योंकि मेरे लिए ज़रा फिर चेकिंग का इशू होता है। 1 टाइम सिर्फ एक दफ़ा आपने मुझे सेंड करना है और 5 टाइम्स करना है। 4 टाइम्स खुद आपने अपने पास करना है। ठीक है जी। और अगर आपने इसको 5 टाइम्स सॉल्व किया है तो आपने जो अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है उसमें मेंशन करना है कि आई सॉल्व इट 5 टाइम्स, तो मैंने इसको 5 दफ़ा सॉल्व किया है। या आप कमेंट करने के नीचे लिख कर भेज दीजिएगा, सो दैट मुझे पता हो कि आप लोगों ने वाकई इसको 5 टाइम्स किया भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।